तो चलिए देवगढ़ की उस खामोश हवेली की कहानी सुनते हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। 50 साल से ये वीरान हवेली एक खौफनाक राज दबाए बैठी थी। लेकिन अमन, जो एक ट्रैकर था, इन सब कहानियों को अंधविश्वास मानता था और उसने ठान लिया कि वो इन किस्सों के पीछे का सच पता लगा के ही रहेगा। हवा में अजीब सी सड़न और हड्डियों तक कंपकपा देने वाली ठंडक थी। आधी रात के करीब एक अजीब सी आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। अमन ने टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था। उसके कदमों की आवाज उस दम घोटू सन्नाटे में अजीब तरह से गूंज रही थी। अंदर घुप अंधेरा था। उसने धीरे से दरवाजे को और खोला। झूला ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा हो। और ठीक उसके नीचे फर्श पर गहरे लाल रंग के सूखे हुए धब्बे थे। किसी ने धूल की मोटी परत पर कुछ खरोचकर लिखा हुआ था। ये पढ़ते ही उसकी रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि वो फंस चुका है। तभी उसकी नजर फर्श पर गई और असली खौफ सामने आ गया। वो स्पर्श एकदम बर्फीला था और डर से उसका शरीर जम गया। इसके बाद एक बच्चे की खौफनाक हंसी गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को अमन का कोई नामो निशान नहीं मिला। वहां सिर्फ उसका टूटा हुआ कैमरा पड़ा था और उसमें थी एक आखिरी डरावनी तस्वीर। पर उस तस्वीर में झूले के अलावा कुछ और भी था। झूले के ठीक नीचे एक चेहरे वाली परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें नहीं थीं। तो क्या था उस खामोश हवेली का राज? शायद कुछ राज ही रहे तो बेहतर है।